जिसका मैं जिक्र करने लगा हूं, इस पर भी थोड़ी सी तवज्जो दें तो ये शायद जैतून से भी बड़ा गेम चेंजर साबित हो। अच्छा जी? वो है लहसन की काश्त। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है पाकिस्तान का, इसने लहसन की एक किस्म बनाई है दैट इज कॉल्ड G1। वो G1 जो है भाईजान, वो फवायद और तासीर और जो लहसन के न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसके हवाले से भी उसके अंदर आम लहसन की निस्बत, देसी लहसन की निस्बत, गुलाबी लहसन जिसको कहते हैं, उसकी निस्बत जो है वो दुगने उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स मौजूद है, दुगने से भी। और अगर वो 1 एकड़ पे ये G1 गार्लिक काश्त करे तो पता है कितने पैसे कमाता है वो? कितने सर? 60 से 70 लाख रुपया फी एकड़। 60 से 70 लाख रुपया फी एकड़। अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मेरे साथ हैं जुल्फकार सराज भाई। अभी फसल 5वां साल यानी इनका लगा हुआ है। अक्टूबर में मैंने आपको बताया था 220 एकड़ टोटल। ये जो गार्लिक वैरायटी है आप देख सकते हो, बी रोल में इन्होंने पकड़ा हुआ है। गुद्दा 1 किलो का है। वास्ट मेजॉरिटी इनके 700, 800, 900, 800 ग्राम के निकल रहे हैं। ये वैरायटी ऐसी है, हाथ जैसा, हथौड़े जैसा होता है। यूके में, यूरोप में इसको एलिफेंट गार्लिक बोला जाता है, यहाँ पे G1 इसको बोला जाता है। G1 ठीक फी एकड़ तकरीबन देखें जो NARC वाले रिकमेंड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि 235 मन फी एकड़ से है, जबकि मैंने लास्ट ईयर जो अपनी फील्ड से ली थी वो 350 मन फी एकड़ थी और मार्केट का रेट 1000 रुपये kg आया। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 2021 के मेरे जितने भी फार्मर्स थे उन्हें तकरीबन 40 लाख रुपए फी एकड़ कमाया है अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी तो सबसे अमीर तरीन तबका फार्मर्स का होता है। पाकिस्तान में देखो तो सबसे, इंडिया पाकिस्तान में दोनों तरफ मैंने देखा, सबसे मजलूम जी फार्मर अपने आप को बोलता है, क्योंकि आप लोग गलत चीज़ लगा रहे हो। वो चीज़ नहीं लगा रहे जिसमें पैसा है, वो बाद में हम बाहर से खरीद लेंगे। जिसमें पैसा है वो आप लगाते नहीं। तो रकबा कितना चाहिए किसी को अगर स्टार्ट करना है तो? क्यों कैद तो नहीं है? कोई कह नहीं है, 1 कनाल से शुरू करें, 1 एकड़ से शुरू करें। देखो यार, वो क्यारी लगा ले अपने घर, अपने बेरे में लगा ले, तो घर लगा ले, फिर वहाँ से बढ़ाते बढ़ाते जाएं। ये बेसिकली लोग कहते हैं कि हमारे पास G1 सीड है। अब जो नए फार्मर हैं उन्हें पता नहीं है कि G1 है क्या। अभी मोस्टली पाकिस्तान की तो 90% लोगों ने इसका सीड देखा ही नहीं। तो आप तो बल्ब दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें चाइना का साइज़ है जो वो भी से मिलता जुलता आता है। वो चाइना की हर नई वैरायटी को दे के तो वो कहते हैं ये G1 है। उसको लगाने में क्या हर्ज है? उसमें इतनी अर्निंग नहीं है ना, उसकी इतनी पैदावार नहीं है। इस साल आपकी इस काश्त से कितनी कमाई होगी करोड़ों में बता दो? 10 करोड़ से ऊपर होगी अल्हम्दुलिल्लाह। सही को ठीक है। मैंने कई बार कहा है कि फॉरेन वाली कंट्रीज में जो फार्मिंग तबका होता है वो सबसे तगड़ा होता है। हमारा यहाँ पे उनका एक टायर उनके जो ट्रैक्टर्स का होता है हमारे इस देसी ट्रैक्टर से बड़ा होता है। मजाक नहीं, ये है कि हमारे कंट्री के अंदर गार्लिक की बहुत ज़्यादा डिमांड है। जी बिल्कुल। और जो हम गार्लिक इस कंट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हार्डली हमारी रिक्वायरमेंट जो है उसका 20 से अप्रॉक्सीमेटली 25% तक मीट करता है। और बाकी सारा गार्लिक जो है वो हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से काफ़ी जो है वो हमारे कंट्री के रेवेन्यू पे जो है वो असर पड़ता है इसका। तो इस G1 का अगर मैं आपको बताऊं, गार्लिक G1 का, तो इसमें बहुत पोटेंशियल है। एट द मोमेंट तो ये सिर्फ बीज के लिए ही लोग हमारे वन हैंड टू अनदर हैंड चल रहा है, ये मार्केट में नहीं गया जाता है। माशाल्लाह 400 से ज़्यादा मन की इसकी पैदावार है, जो कि इन एनी वे जब ये मार्केट में जाएगा मंडियों में तो इतनी ज़्यादा पैदावार जो है वो पर एकड़ अगर आप लेंगे तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आप कभी भी इसमें लॉस में नहीं जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो गार्लिक यानी लहसुन है, सर ने बड़ी अच्छी बात की है कि पाकिस्तान की जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो पा रही, तो ये फार्मिंग की दुनिया में एक इनकलाब है। इसमें बेसिकली 20 मन जो है वो पर एकड़ इसका बीज लगता है जी। और अगर कनाल पे चले जाएं तो 8 कनाल का अगर मैं एकड़ करूं तो ये 2.5 मन जो है वो एक कनाल के लिए उसकी है। मैं आज की डेट में देता हूँ, नॉर्मली लोग जो हैं वो आजकल इसका पर केजी जो है वेट का है वो 2500 से 3000 भी ये सेल हो रहा है। लेकिन मैं अगर लोअर बॉटम जाऊँ कि जी मैं 1800 या 2000 के इसका रेट लगाऊँ पर केजी, तो फिर भी आप अभी लगा लें कि जी अगर 1 कनाल का जो है वो आपका 2 लाख रुपए का बीज अगर पड़ जाता है और उसके ऊपर आप एक्स्ट्रा खर्चा लगा लें तो रफली अबाउट 2,60,000 80,000 में जो टोटल आपका खर्चा है, जिसमें मैं आपको कह रहा हूँ कि जी इसकी पहले ज़मीन अच्छी तरीके से तैयार करें, उसमें गोबर वगैरह जिसको हम आली कहते हैं पंजाबी में वो डाल दें, फिर उसको पानी लगाएं ताकि उसका जो है वो अच्छी तरीके से सीप इन कर जाए, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़मीन को मिलनी शुरू हो जाए।
फिर उसमें हल चलाएं, हल चलाने के बाद 2 दफ़ा हल चलाएं, फिर थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दें और फिर उसके बाद जो है हल चलाएं और रोटावेटर करें। और फिर इसमें जो ख़ास बात मैं अपने सारे फार्मर भाइयों को कहना चाह रहा हूँ कि आप इसको बेड्स पे लगाएं, नॉर्मल फ्लैट ग्राउंड पे इसको न लगाएं। फ्लैट ग्राउंड पे आपकी प्रोडक्शन बहुत कम होगी एज़ कम्पेयर टू बेड्स पे लगाने पे। अगर आप 2.5 यानी 2.5 मन जो है वो बीज अगर आप लगाते हैं एक कनाल के ऊपर, तो उसकी प्रोडक्शन जो है अप्रॉक्सीमेटली जो रिसर्च में या जो हमने देखी है वो 1 मन पे 25 मन की प्रोडक्शन आ जाती है। यानी अगर आपका 1 मन बीज है तो 25 मन आपकी प्रोडक्शन आ जाती है। तो अभी आप सिर्फ एक कनाल पे ही देखें तो 2 से अप्रॉक्सीमेटली आप कर लेंगे 2.5 लाख या 3 लाख आपको खर्चा हो जाता है, लेकिन आपकी रिटर्न जो है वो कम अज़ कम भी एक कनाल से 50 लाख के करीब आपकी रिटर्न हो। लेकिन यहाँ पे मैं बिलाल साहब ये ज़रूर कहूँगा कि अगर कोई मेरा दोस्त, कोई फ्रेंड या कोई फार्मर वो ये समझता है कि मैं लाहौर में बैठा हुआ और इस्लामाबाद में बैठा हुआ अपने बंदों को कह दूंगा कि ये करें आप और ये लगाएं, इस पे फिर आप ना जाएं। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो कि टाइम निकाल के अपनी क्रॉप्स के देखने नहीं आते। मैं अपना मैक्सिमम टाइम यहाँ पे जी बिल्कुल गेट गुड रिजल्ट्स, इसलिए कनाल का बता रहा हूँ कि कई ऐसे मेरे भाई हैं जो कि यकदम इतना पैसा, बड़े फार्मर्स तो वो तो बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, वो तो इवन 10-10 एकड़ पे भी इसको लगा रहे हैं। और अभी तक मैंने जैसे बताया कि ये मंडी में नहीं किया, ये अभी हाथों हाथ सिर्फ बीज के तौर पे बिक रहा है क्योंकि ये इतनी हाई क्वालिटी का है। तो मैं रिकमेंड अपने सारे भाइयों को करूँगा कि बेशक छोटे लेवल से करें, लेकिन आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें इसका रिटर्न कि आप अगर 2.5 से 3 लाख रुपए एक कनाल पे लगाते हैं और 50 लाख अगर आप उससे कमा रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई और क्रॉप्स या कोई और बिजनेस इतना जी बिल्कुल, ये एक इनकलाबी फसल है जी। जी ऐसा ही है। अब फसल इसका रेट हर साल बढ़ता जा रहा है। मैंने, आप यकीन माने, मैंने पहले जो इसका वेट की मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने इसको 450 और 500 रुपये पर केजी के हिसाब से लिया था जी, ठीक है जी। और आज जो है वो लोग इसको इस साल वो 2500 से 3000 तक भी बातें कर रहे हैं। देखते हैं फ्यूचर कैसा रहेगा इसका G1 का स्पेशली। बहुत शुक्रिया जी। एक्चुअली अभी भी हम देख लें तो हमारा दारोमदार जो लहसुन के ऊपर है, अगर मैं आम कंज्यूमर मार्केट की बात करूँ तो स्टिल वी आर इम्पोर्टिंग। हमारा जो लहसुन आज तक है वो भी इम्पोर्ट हो रहा है। G1 का सफ़र आप कह लें 4 साल में अभी तक यहीं पे पहुंचा है कि हम 4 से 5 हज़ार एकड़ पे पहुँचे, क्योंकि हम मुल्क की ज़रूरत तो पूरी नहीं कर पा रहे, लेकिन यह है कि हमारे पास वाफिर मकदार में ऐसा बीज इकट्ठा हो रहा है जो कि हमारे आने वाले सालों में हमारी जो लहसुन की ज़रूरत है उसको पूरा करेगा। इस फ्यूचर के हवाले से जो पहला फेज़ है उसमें जो हमने कोशिशें स्टार्ट से की कि आम ज़िम्मेदार इसकी तरफ आए। आम ज़िम्मेदार इसकी तरफ आने से हमेशा कतराता रहा, शुरुआत का शिकार रहा, जिसको मुकम्मल गाइड नहीं किया गया। जो लोग पढ़े लिखे थे उन्होंने इसके पोटेंशियल को समझा और वो इसमें फ्रंट पे आए और उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे प्रॉफिट कमाए। अभी भी आप देख लें कि ये करोड़ों की बात तो अब G1 में वो तो पूरी हो चुकी है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्या रेट्स रहे क्या नहीं रहे, लेकिन ये अभी भी जितना है ये बहुत कम है। अभी भी जो अगर इसकी डिमांड के वाले से बात की जाए तो इस साल का सीज़न पिछले सीज़न से ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा रेट वाला हो रहा है। इसमें एडवांस बुकिंग आप कह लें कि अगर हम पिछले साल से कंपेयर करेंगे अभी तक तो हम लोग पिछले से तकरीबन डबल पे जा रहे हैं। यानी कि 6 से 7 महीने है। अक्टूबर में आप लगाएंगे और जाके आप अप्रैल मई में उतारेंगे इसको। आम लहसुन से कुछ दिन ज़्यादा लेती है क्योंकि इसका साइज़ ज़्यादा, बल्ब साइज़ जो है इसका आम लहसुन से बहुत बड़ा है। बहुत उस टाइम 500 रुपये पर केजी था और लेता को नहीं था। आज इसका रेट 15,000 रुपये पर केजी पे गया है और डिमांड है सप्लाई में। G1 का एक हुस्न है कि इसमें इसकी पैदावार सलाहियत ज़्यादा है, 300-350 मन फी एकड़ इसकी पैदावार है। कभी 1 साल और चल जाएगा या 2 साल और चल जाएगा, तो मैं सबको ये कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। अभी भी जो मैं इसका रेट देख रहा हूँ अगले आने वाले 3-4 साल वो 8-10 हज़ार के करीब यहाँ पे रहेगा रेट। ये बात आजकल बड़ी आम हो गई है कि ये जो फार्मिंग है गार्लिक G1 फार्मिंग है तो ये एक स्कैम है। मेरे सामने मिसालें मौजूद हैं, ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनने 4 लाख का सीड लिया था और वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 20-25 एकड़ के आगे बढ़ते हैं। लास्ट ईयर में 8 ये भी भाजी मतलब कि ये 1000 रुपये किलो भी बिके ना, फिर भी ये फायदा ही फायदा च नुकसान नहीं है और नुकसान हो भी नहीं सकता।
किले जो आंदे ने 300-400 मन निकल आउंदा क्या है सच 400 मन ते बड़ी बुरी गल ए 250 मन भी निकले ते तां भी ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਬਣ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੋਗੇ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਵੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋੜ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਰੋੜ ਬਚਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਤੇ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? 20 ਲੱਖ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਓ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਯਾਰ। ਓਏ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਓ। 5 ਲੱਖ ਹੀ ਲਾ ਲਓ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। 5 ਲੱਖ ਤੇ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਵੀ ਦਵੇ ਯਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਗੁੱਡ। ਮੁੰਜੀ ਕਣਕ ਰਲਾਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਬਚਦੇ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਚਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੇ ਇਹਦੀ 300 ਮਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ 12000 ਕਿਲੋ ਬਣਦਾ ਤੇ 12000 ਕਿਲੋ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 12 ਲੱਖ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਫਿਰ ਵੀ 6 ਲੱਖ ਬਣਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਛੋਟਾ ਥੋਮ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਥੋਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 120 ਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੇਟ ਦਾ 100-200 ਰੁਪਏ, 250 ਰੁਪਏ, 300 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਦੁਰਾਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਠੀਕ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ 45 ਦਿਨ ਦਾ। 45 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਈ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ, ਏਡੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀਡ ਲੈ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏਗਾ। ਉਹੀ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਿਰਫ ਰੇਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਤਕਨੀਕ ਹੋਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ 3-4 ਗੋਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ 3-4 ਗੋਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ। ਖਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਨੀ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ 1-2 ਤੋੜਾ ਵੱਧ ਪੈ ਜਾਣਾ। 20-30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਇਹਦੀ ਸਿਰਫ ਖਰਚੇ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਲ ਵੀ ਖਰੀਦੋ, ਅੱਛੇ ਫਾਰਮਰ ਕੋ ਖਰੀਦੋ। ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟ ਤੋਂ ਬਚੋ, 2 ਨੰਬਰੀ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ? अच्छे तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ प्रॉफिटेबल है, लेकिन लोगों की लालच खत्म ही नहीं होती भाई। अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं आज़ाद चाय वाला। मिलियनेरो, बहुत सारे बच्चे मेरे कमेंट्स में कह रहे हैं कि आज़ाद भाई जीवन स्कैम है, स्कैम का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा फेंका जा रहा है, तो इसलिए मैंने आप मिलियनेरों की अदालत में बिठा दिया है जुल्फ़कार सिराज को, और आप इनसे सवाल पूछते हैं कि ये स्कैम है तो कैसे है और हम लोग कैसे कर सकते हैं। और ये क्या हो रहा है? स्कैम वो होता है जब आपको एक चीज़ दिखाई जाए और वो चीज़ ना वो ऐसी हो जिस तरह आपको दिखाई गई है, ठीक है? आपको धोखा दिया गया हो। यहाँ पे कोई धोखे की बात नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है? गोल्ड रश। जो पहले पहुँच गया वो क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा पैसे कमाएगा, नुकसान नहीं खाएंगे। लेकिन इसकी कीमत कहाँ तक जाएगी? अनकरीब, ये लेट्स से अगले 5 साल में आप क्या तवक्को करते हैं कि इसकी कीमत कहाँ तक जाएगी? जी आज़ाद भाई, मैं बताता हूँ कि आपकी लास्ट वीडियो में हमने वीडियो के दौरान एक एलिफेंट गार्लिक का नाम आया था, जिससे मुख्तलिफ आपके मैं कमेंट्स में देखता रहा। तो ये एलिफेंट गार्लिक नहीं है, ये है G1 NARC की अप्रूव्ड ब्रीड, ठीक है? मेड इन पाकिस्तान। मेड इन पाकिस्तान। वो जो है वो अमेरिकन वैरायटी है, ये पाकिस्तानी वैरायटी है। एक चीज़ क्लियर हो जाए। दूसरी चीज़, बेशुमार दोस्त कहते हैं कि ये 500 से स्टार्ट हुआ है तो इसमें इन्वेस्टर घुस आए और इसको उठा के आसमान पे ले गए, रेट बहुत ऊपर ले गए। आज भी आप इंटरनेशनल मार्केट में एलिफेंट गार्लिक का रेट चेक करें तो 50 पाउंड पर केजी इसका सीड है, जो पाकिस्तानी लगभग 16-17 हज़ार रुपये पर केजी है। मेरे हिसाब से G1 आज भी मार्केट में इस रेट पे भी सस्ता है। इसमें रश कैसे आया? इस वक्त 60 लाख रुपया फी एकड़ इसकी इन्वेस्टमेंट है सीड की, और जब इसको लगाने पे जाएंगे 4-5 लाख रुपया खर्चा आएगा और रिटर्न में आपको 2 करोड़ 40 लाख रुपया मिल रहा है। तो हर बंदा इस काम में घुसना चाह रहा है। बेशुमार लोग, मेरे जो फार्मर्स हैं, मोस्टली 90% नए लोग हैं जो आज़ाद भाई की वीडियो देख के इस तरफ आए, और ये बहुत बड़ी चेंज है कि मैं समझता हूँ पुराने लोग तो कर रहे हैं, अपने स्टाइल से काम कर रहे हैं, लेकिन नए लोग, वाइट कॉलर जॉब वाले लोग इस तरफ आए हैं, जो मैं समझता हूँ कि इस फील्ड में एक बहुत बड़ी कामयाबी का इसका होगा। फिर अगर लौट के आए उस सवाल पे, 5 साल बाद आप क्या समझते हैं कि इसकी कीमत कहाँ तक आ चुकी होगी? मेरे हिसाब से तो हर साल ये 1000 रुपये रेट ड्रॉप करेगा। ठीक। अगर इस साल अभी 7500 रेट है, आई थिंक सो कि ये 10,000 तक जाएगा, और ये हर साल अगर 1000 रुपये भी ड्रॉप करे तो 5 साल बाद ये 6 साल बाद मैक्सिमम नीचे गया तो 2000 तक जाएगा। एंड लास्ट इसने जब मार्केट में आना है तो शायद आज से 6-7 साल बाद मार्केट का आम गार्लिक भी है जो 1000 रुपये किलो होगा, तो उस टाइम ये भी 1000 रुपये में बिकेगा। क्यों राइट नाउ सारा ये जो G1 जो गार्लिक है ये सीड के तौर पे बिक रहा है, खाने के लिए नहीं? खाने वाला जो है वो
200, 300, 400 रुपए पर किलो मंडियों में बिकता है।